प्रार्थना मुद्रा। जो लोग नए हैं, प्रार्थना मुद्रा देखिए, हमारा जो अनाहत चक्र है यहाँ पे ये अंगूठा छूना चाहिए इस तरीके से। और ऐसा क्यों होता है? तो ये जो चार उंगलियां है, यहाँ से कॉस्मिक एनर्जीज हम रिसीव करते हैं और ये अंगूठे से हमारे भीतर जाता है। सो इसलिए यहाँ पे जो अनाहत चक्र है यहाँ पे ये टच करेगा। और पूरी मुद्रा, हर एक मुद्रा, ये मुद्रा है और ये मुद्रा का महत्व है, हर मुद्रा का महत्व होता है। तो ये प्रार्थना मुद्रा हो गई है। या सो ये प्रार्थना मुद्रा के साथ में, भक्ति भाव के साथ में प्रार्थना शुरू करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी और गर्दन सीधी वापस। इसका भी कारण है, रीढ़ की हड्डी इज लाइक एंटीना, वी रिसीव द डिवाइन एनर्जीज फ्रॉम देयर। सांसों को एकदम शांत गहरा लंबा करेंगे। पूरी सांसें लेंगे, यानी पेट से लेंगे, छाती से नहीं। ओमकार और प्रार्थना, ओमकार कहते वक्त शरीर के भीतर ही कंपनों पर ध्यान देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अंगूठा आज्ञा चक्र पे लगाएंगे, हथेलियों को आंखों पे रख के आंखों को खोल लेंगे। भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए इन्हें भी हम प्रणाम करेंगे और तुलसी अर्पण करते हुए, मंजीरी अर्पण करते हुए इनके आशीर्वाद ग्रहण करने की हम कामना करेंगे। दिया भी लगाएंगे और आज हम दीप प्रज्वलन करके शुरू करते हैं। सो दीप प्रज्वलन, ये जो हमने प्रार्थना कही थी, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से हमें रोशनी की तरफ ले जाए। तो ये रोशनी फिजिकल लेवल पे है, पर ये प्रतीक है कि हम मानसिक स्तर पर भी और हायर स्तरों पर भी जा सके। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग थोड़ा शेयरिंग कर लेंगे। अगर ये रिसीव करने के लिए आपको अभी कुछ समस्या आ रही हो तो वो बारे में अभी बात कर सकते हैं, उतना ही अभी बोलिए, बाकी क्वेश्चन आंसर बाद में रखेंगे, ठीक है? एनीवन जिसको अभी कोई दिक्कत आ रही है? मंजूश्री दी, जी, आप जो समझाते हैं वो एक बार अप्लाई हो जाता है, बट जैसे माइंड है आप उसको एक बार ट्रेन कर लेते हो, बट वही सिचुएशन कुछ टाइम बाद दोबारा आती है एंड उस टाइम पे कई बार हम उसको वही तरीके से नहीं समझा पाते अपने मन को। जैसे आप कहते हो कि भगवान के निमित्त कर दो, जो भी किया किसी के लिए, वो कभी तो मन में आता है कि ठीक है निमित्त कर दिया छोड़ दिया, बट वो कुछ समय बाद वही सिचुएशन मन में फिर आती है
और फिर कहीं वो भाव आ जाता है कि अप्रिसिएशन क्यों नहीं किया जब हमने किसी के लिए इतना बड़ा कुछ किया। सो वो एक चैलेंज आ रहा है कि कभी उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, कभी नहीं कर पा रहे हैं। लवली, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन वंदना जी, बिकॉज ये सभी का क्वेश्चन होगा शायद से, है ना? सही। राइट। सो थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोग पहले ये क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। सो सभी लोग ये अनुभव कर रहे होंगे कि अभी हम लोग समझते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है और हम लोग ये अप्लाई करेंगे, कितना खूबसूरत, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा। पर पूरे जब हम जीवन में आते हैं ना, तो जो भी हमारे ऊपर हुए हुए संस्कार है, जो हमारी आदत है, और हमारे इर्द गिर्द जो भी तीन चीज है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, इनके कारण हमारे ऊपर कुछ एनर्जीज ऐसे आ जाते हैं, तो हम वापस से उस ढांचे में, पहले वाले ढांचे में चले जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना होता है? हमने देखिए 21 डेज का चैलेंज हम रखते थे, वो 21 डेज का भी एक इम्पोर्टेंस है कि 21 डेज तक के खुद को जबरदस्ती करनी है हमको। और वो जबरदस्ती कहाँ से आएगी? इनफैक्ट ये क्वेश्चन है ना, हमारे आज के टॉपिक हम लोग जो देखने वाले हैं उसके अंदर भी आपको इस क्वेश्चन के ऊपर आंसर्स मिलने वाले हैं। तो इसकी हमें ताकत कहाँ से आएगी ये करने की? कम बैक टू द थर्ड अध्याय, 42 नंबर का श्लोक। भगवान ने क्या कहा था? इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रिये, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेण्य परम मनः, मनसस्ते परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सः। सबसे निचले लेवल के ऊपर क्या है? शरीर। उसके ऊपर क्या है? इंद्रिय। उसके ऊपर क्या है? मन। उसके ऊपर क्या है? बुद्धि। और उसके ऊपर आत्मा। और ये देखिए, आपको इनिशियली याद नहीं रहेगा, याद रखने के लिए एक टेक्निक, ये हमारे जो फ्यूचर यूनिवर्सिटी पे मैं भगवत गीता एप्लीकेशन के क्लासेस लेती थी, तो वहां पे सुभाष जी करके थे, उन्होंने ये शॉर्टकट निकाला था, दैट इज सिम्बा। सिम्बा, यू विल रिमेम्बर, SIMBA। एस से शरीर, आई से इंद्रिय, एम से माइंड, सिम हो गया अभी ये BA, बी से बुद्धि, ए से आत्मा। इजी टू रिमेम्बर, या है ना? सो इनिशियली आपको ये मदद करेगा। सिम्बा, ऑलवेज रिमेम्बर सिम्बा, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा। बाद में आदत हो जाएगी, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा। तो अभी हमारा कौन सा चीज इसमें से भटक रहा है? अभी वंदना जी ने जो मन। क्वेश्चन पूछा, तो क्या हो रहा है कि हम लोग, जैसे अभी एक निष्ठा जी ने भी लास्ट टाइम पूछा था, क्या पूछा था? कि तामसिक खाने की इच्छा हो जाती है। किसको होती है? क्वेश्चन पूछना है। मन को, बुद्धि को, इंद्रिय को, किसको होती है वो? इंद्रिय। इंद्रिय को होती है। वेरी गुड। अभी इंद्रिय को होती है, हमें आंसर मिल गया। इंद्रिय कहाँ पे है? यहाँ पे सेकंड। सेकेंड नंबर पे है ना? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा। इंद्रिय यहाँ पे है, इसका बॉस ये है। शरीर का बॉस इंद्रिय, इंद्रिय का बॉस मन, मन का बॉस बुद्धि, बुद्धि का बुद्धि। बॉस आत्मा। तो इंद्रिय किसका सुनेगा? इंद्रिय सुनेगा मन की, मन। इसका बॉस मन है। और मन किसका सुनेगा? मन ही तो सबसे चंचल है ना, मन का ही तो प्रॉब्लम है, मन ही तो भटकता रहता है यहाँ वहां, मन ही तो करेक्ट। करता है तामसिक खाने का, है ना? तो मन तामसिक करता है, मन करता है तामसिक खाने का, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। और अगर इसमें से निकलना है तो क्या करना होगा? इंद्रिय का जो बॉस है वो समझ लेना है। जो कौन है बताइए? इंद्रिय, सॉरी, मन। इंद्रिय का बॉस मन, मन का बॉस कौन है वो बताइए? मन को हमको पकड़ना होगा, अगर कंट्रोल करना है हमको मन को, तो किस? बुद्धि। बुद्धि को हमें समझाना होगा, बुद्धि को हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा। और आज हम जो देखने भी वाले हैं, अलग अलग ये भी देखेंगे। और छठवें अध्याय में ना एक 5वां नंबर का श्लोक है, 5वां, 6वां, 7वां, ये तीनों श्लोक इसी बारे में बात करते हैं। क्या बोलते हैं भगवान? देखिए, भगवान क्या बोलते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो श्लोक के माध्यम से हम समझ रहे हैं। मैं क्या बोलती हूँ इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरा कोई बोलता है इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवान की स्वयं की वाणी है भगवत गीता,
और ये एकुलता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान की स्वयं की वाणी है। तो भगवान ने उसमें कहा है, 6वें अध्याय का 5वां नंबर का श्लोक है, उत्तरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, उत्तरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, आत्मैव यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। ये श्लोक के अंदर ना हमारा आंसर छुपा हुआ है, हमारे क्वेश्चन का आंसर। उद्धरेत दात्मनात् मानम, इसका मतलब क्या है? अगर तुझे स्वयं का उद्धार करना है, तो सबसे पहले तुझे तेरे मन को जबरदस्ती फोर्स करना ही पड़ेगा। गेट दिस अगेन, आई एम रिपीटिंग इट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर तुझे खुद का उद्धार करना है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, आत्मैव यात्मनो बंधु, बंधु यानी सबसे अच्छा फ्रेंड, आत्मैव रिपुरात्मनः, रिपु का मतलब सबसे बुरा दुश्मन, सबसे बुरा दुश्मन से भी बुरा दुश्मन। तो आपका जो मन है ना, आपका ही स्वयं का मन, वो आपका सबसे अच्छे मित्र से भी अच्छा मित्र बन सकता है, आपका बंधु बन सकता है, या आपके सबसे बुरे दुश्मन से भी बुरा दुश्मन बन सकता है। तो ये मन का ही समस्या होती है। मन जो बीच में है, देखिए, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा, तो मन यहाँ पे है। मन का ही समस्या होता है नॉर्मली। तो ये मन अगर सकारात्मक सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, तो ये दोस्त होएगा, सबसे बेस्टेस्ट बेस्ट फ्रेंड से भी बेस्ट बनेगा। अगर वो नकारात्मक सोचेगा तो वो सबसे बुरे दुश्मन से भी बुरा दुश्मन बन जाएगा। और हमने जो प्रोग्राम लिया था न्यू ईयर न्यू मी का, जस्ट इसके पहले, न्यू ईयर के पहले, तो वो यही किया था ना, हमने इसी को तो अप्लाई किया था कि हम सकारात्मक किस तरीके से सोचे ताकि हमारा न्यू ईयर एंड न्यू लाइफ पूरी तरीके से न्यू एंड ब्यूटीफुल हो सके, राइट? अभी सत्र में जब आप आते हैं तो आपका मन क्यों करता है वो चीज करने का? वो करने के पीछे कारण ये है कि भगवान कृष्ण की वाणी को ही हम समझ रहे हैं, डेसिफर कर रहे हैं, और अप्लाई किस तरीके से करना है, वो क्या बोल रहे थे ये हम समझ रहे हैं, along with the practical application and reviews, lot of understanding also, है ना? अगर समझो मैं आपको बोलूंगी कि तामसिक बिल्कुल खाना नहीं है, मैं यानी कोई भी एक इंसान समझो आपको फोर्सफुली बोल दिया, जैसे माँ बच्चों को बोलती है, ये तो आपने अनुभव किया होगा, आप बच्चों को बोलते होंगे ये तामसिक है, ये मत खा, और वो सुनते हैं क्या? नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। और आप भी जब बच्चे थे और आप भी ऐसे आपको बोला गया था माँ ने, आप भी नहीं सुनते थे। और जो चीज मना की गई है ना, वो ही चीज करने का ज्यादा मन करता है, ये मन बना ऐसा है। जो नहीं की बोला है, अरे वहां पे बिल्कुल मत जाना, हाँ, तो और जाके देखेंगे क्यों क्यों नहीं जाना था। बोलेंगे ये बात मैं तुझे सिर्फ बोल रही हूं पर किसी को मत बोलना, हाँ, वही बात और ज्यादा ये होती है। ठीक है, मन उसी तरीके से काम करता है अनलेस इट इज कंट्रोल्ड बाय द बुद्धि, द इंटेलेक्ट। और हमने शुरुआत में देखा था, दूसरे अध्याय के 7वें नंबर का श्लोक था ना, 7वां 8वां 7वां ही था, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। यश के लिए श्रेयस मार्ग क्या है, ये अर्जुन ने चुना था, और प्रेयस मार्ग है ये दुर्योधन ने चुना था। हमने हमारे पहले वाले सत्र में देखा है श्रेयस मार्ग और प्रेयस मार्ग। अभी दोबारा रिलेट करिए, देखिए आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी मिल जाएगा। सिम्बा, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा, श्रेयस मार्ग कौन सा है? इस वाले लेवल के ऊपर श्रेयस है, बुद्धि के लेवल के ऊपर जो है वो श्रेयस है। प्रेयस मार्ग कौन सा है? मन के स्तर के ऊपर अगर आप रहेंगे तो वो प्रेयस है। दुर्योधन कहाँ था? दुर्योधन यहाँ, अर्जुन यहाँ, प्रेयस यहाँ, श्रेयस यहाँ, मन यहाँ, बुद्धि यहाँ। तो अगर आप मन से जीते रहेंगे तो दुर्योधन के मार्ग पर चलेंगे,
बुद्धि के मार्ग पे चलेंगे तो अर्जुन का मार्ग रहेगा और वो श्रेयस्कर मार्ग रहेगा। तो हर वक्त आपको, आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं अभी। तो दिक्कत क्या आती है वो हमने समझा। दिक्कत हमें या एक ये आती है कि हैबिट होता है, राइट। बहुत सालों की हैबिट है, बहुत जन्मों की भी होगी। तो ये जो हैबिट है इसको हमें तोड़ना होता है। अच्छा, उस पर क्या प्रभाव किस चीज का पड़ता है। तीन चीज का पड़ता है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति। और ये समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। मेरे लिए, मेरा अपना देती हूँ, सो यू कैन रिलेट टू दैट। मैं जब नर्मदा परिक्रमा पे गई थी ना, तो वो एक तो बिना पैसे से पैदल परिक्रमा करनी होती है, करीबन 4,000 किलोमीटर की होती है। और बिना पैसे के तो भिक्षु की याचिका के भाव भूमिका में होते हैं। तो लोगों ने जो दिया वो ग्रहण करके शुक्राना भाव से सब चीज को हमने स्वीकारना होता है। पर दैट वॉज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट ऑल्सो फॉर मी, क्योंकि इतना सात्विक भोजन मिला, इतने सात्विक चीजें मिले। सुबह सुबह होती थी, सुबह उठते बराबर नर्मदा मैया में स्नान होता था। नर्मदा मैया में स्नान करके पूजा पाठ आरती, सुबह पूजा पाठ आरती शाम को। अच्छा, तब भी है ना, मुझे बहुत ज्यादा श्रद्धा विश्वास तब इतना नहीं था, पर ये करने के बाद, भले ही वो मैकेनिकली मैं कर रही थी पूजा पाठ आरती आराधना जो भी है, अपने आप पर वो आ गया। डिवाइन ग्रेस अपने आप आ जाती है, हम एनर्जीज बढ़ा लेते हैं। तो क्या हुआ, एनर्जीज बढ़ गए क्योंकि सात्विक भोजन मिला। वहां पे न कांदा प्याज नहीं मिलता है, लहसुन नहीं मिलता है, तीखा नहीं मिलता है। नॉनवेज वगैरह की तो बात वैसे ही छोड़ो, हम वैसे ही नहीं खाते हैं, और वहां पे तो वैसे ही प्याज और लहसुन नहीं मिलता है, तो बाकी चीज तो छोड़ ही दीजिए। एंड इवन ऑफ कोर्स आई एम नॉट इवन सेइंग सिगरेट एंड अल्कोहल, वो ध्यान नहीं आता है, बट ऑफ कोर्स दैट इज नॉट देयर। हाँ, सो सात्विक अन्न हो गया। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। आउटपुट अगर आपको अच्छा चाहिए तो इनपुट अच्छा डालेंगे तो आउटपुट अच्छा आएगा ना, नहीं तो कैसे आउटपुट अच्छा आएगा। तो एनर्जीज हमको बढ़ानी होती है ना, एनर्जीज हम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आउटपुट भी उसी एनर्जी से रिलेट करेगा। सो देखिए, अगर आपने आपका एनवायरमेंट बदल दिया कुछ दिन के लिए, जैसे राशि जी अभी गए थे ना, मैं भी गई थी, मेरे लिए तो पर ये भी सेम है। पर राशि जी जैसे हॉलीडे पे गए थे, तो वहां पे हॉलीडे पे थे, वहां पे वो वर्क स्ट्रेस नहीं था, बॉस नहीं था, घर के किटकिट करने वाले लोग नहीं थे, और हम लोग निसर्ग के साथ में जुड़े हुए थे। एनर्जीज बदल गए ना, क्यों, एनवायरमेंट बदल गए, लोग बदल गए। तो आपके हाथ में ये होता है चुनना, कुछ समय के लिए तो भी। पिकनिक पे ले जाना है या अगर हमें ट्रिप पे जाना है, 5 स्टार एंड 7 स्टार होटल को छोड़ दे और नेचर में जाइए। एक पेड़ को बस हक करके खड़े रहिए, वो आपको इतनी ऊर्जा देगा जो आपको 5 स्टार में नहीं मिलेगी। सो यू कैन चूज। और वही अगर आश्रम में जाते हैं ना, मैं ज्यादातर तो आश्रम में ही रहती हूँ, इतना रहती हूँ। चलो एक और चीज बताती हूँ, एक्सट्रीम है ये। मुझे घूमने का बहुत ही ज्यादा क्रेज था, मेरे लाइफ का पर्पस था। और मैंने घूमने के लिए ही शादी की थी ऐसे इंसान से कि जिसे घूमने में रुचि है, इसीलिए मैं उससे अट्रैक्ट हुई थी। और मेन एम क्या था, घूमना आना चाहिए बाबा, बहुत जगह मैंने घूमना चाहिए। आई वॉन्टेड टू गो अराउंड ऑल द प्लेसेस। आज का दिन है कि मुझे बिल्कुल कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, और अगर मैं जाऊं तो भी मैं सिर्फ आश्रम्स में ही जाती हूँ। फर्स्ट क्राइटेरिया इज सात्विक भोजन चाहिए। और अभी मेरे में इतना बदलाव आया है, अभी 2-3 दिन से कुछ मीठा एक ऐसा खा लिया, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा पेट हजम नहीं कर पाता है मीठे को, शक्कर को, शुगर को, तामसिक वाला शुगर। सो योर सिस्टम, योर बॉडी चेंजेस ऑटोमेटिकली, आपको वो सात्विक आहार पे आना ही होता है। मैं 10 रुपए का लाल मिर्ची का पाउडर लाती हूँ, और वो 10 रुपए का लाल मिर्ची का पाउडर जो इतना आता है, वो पूरा साल यूज करने के बाद में भी बच जाता है। और मॉनसून में उसको बुर्शी आती है, वो व्हाइट फंगस लगता है, मुझे फेंकना पड़ता है। 5 रुपए का भी मैं लाल मिर्ची साल भर में नहीं खाती, और वो भी मेरी बेटी आती है तब थोड़ा, नहीं तो मिर्ची नहीं खाती हूँ। अभी मिर्ची का कुछ जाता ही नहीं है। बाहर भी कभी कुछ खाना पड़े तो एक आधी बार थोड़ा एडजस्ट के लिए ऐसे ठीक है, बट आदत हो जाती है।
और इसका एक बहुत सिंपल एक छोटा उदाहरण आप आपके जीवन में भी आप याद करिए। मेरे दादाजी है ना, बहुत सात्विक पुरुष थे, और वो सुबह 10-11 के बीच में बराबर भोजन के लिए बैठते, उन्हें बिल्कुल तीखा नहीं चलता था। और अब भी मुझे रिलेट हो रहा है कि वो सब ऐसा क्यों था। और आप लोग अभी सोचिए, अगर आपके जीवन में आपको ऐसे कभी रियलाइज होता है, अवेयरनेस में अगर आप आएंगे, तो आपको ध्यान आएगा कि गुस्सा आया है। तो गुस्सा अगर आया है तो 4 दिन पहले देखिए, 3 से 4 दिन पहले आपने कुछ तो तामसिक खाया है, कुछ तो तामसिक आहार रहा है आपका। उसी की, क्योंकि इनपुट वैसा था, आउटपुट ऑटोमेटिकली वैसा होगा। सो चूज योर, यानी हर बार मुझे पता है आप घर में आपके सराउंडिंग व्यक्ति को नहीं चूज कर सकते हैं, पर हम स्टेट ऑफ हमारे माइंड को चूज कर सकते हैं। और जब हम वेकेशन लेते हैं तब भी हम चूज कर सकते हैं वेयर टू गो, व्हाट टू डू। आश्रम्स में जाके देखिए, आप में से कोई अगर आश्रम जाना चाहते हैं, सो यू कैन आस्क मी, गेट इन टच विथ मी, आई विल गिव यू लॉट ऑफ रेफरेंसेस वेर आई हैव माई सेल्फ स्टेड फॉर मेनी मंथ्स टुगेदर। ऐसे ढेर सारे ये है। So, okay, with this, we will take some question answers now. I think this was very intense, but it was a good question and it was needed. Yes, Rashi ji, बताएं. Can I share something here? Yes, yes. तो जो आप बोल रहे थे हैबिट का, तो मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था 3-4 महीने पहले, बहुत पहले, अबाउट नो शुगर। सो व्हेन आई डिड दैट नो शुगर, तो मुझे फिजिकली कुछ फर्क नहीं पड़ा था मेरा। सब कह रहे थे उधर वेट लूज हो रहा है, 15 दिन में ही कितने लोग का वेट लूज हो गया। ये बहुत चेंजेस आए फिजिकली, बट मुझे कोई चेंजेस नहीं आए। पर आज मुझे लगता है आफ्टर 4-5 months आफ्टर आई लेफ्ट शुगर, मुझे ऐसे लग रहा है मुझ में अवेयरनेस बहुत आ गया है, एंड आई एम फीलिंग somewhere I'm feeling very nice. I'm not having a physical change, but some spiritual change has come. मुझे ऐसे लग रहा है, I don't know. Lovely, yes. See, the change need not be, आपको बहुत ज्यादा आई थिंक वजन घटाने की जरूरत भी नहीं है। Yeah. अगर हम लोग देखिए, ये एक है ना 17वें अध्याय में 7वां नंबर का श्लोक है, जिसमें भगवान ने क्या कहा है, दैट विल रिलेट टू योर शेयरिंग नाउ। 17वें चैप्टर का अध्याय का 7वां नंबर का श्लोक, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। इसका क्या मतलब है? बाय द वे, आप लोग ना सब, जब मैं ये बोलती भी हूँ ना श्लोक, तो आप लोग आपका गीता का ये गीता की किताब लेकर भी बैठे आप, और गीता जी को आप खोल के आप साइड बाय साइड उसके और डीप में भी जा सकते हैं, वो भी प्रयास कर सकते हैं। तो लेकिन जल्दी जल्दी चैप्टर नहीं बदल पाते हम लोग। हाँ, एटलीस्ट मैं नहीं कर पाती। अच्छा, ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, तो आप दोबारा देखिए, दोबारा अच्छा, इसके साथ में हाँ, जाइए, सो वी विल हैव ओके दैट टाइम। तो ओके। सो और एक्चुअली ये ऐसा भी है ना, गीता की एक बार सुनने से पूरी ग्रहण नहीं होती है। नहीं होती। और ग्रहण होना तो पहली बात है, अप्लाई करना तो और बात की बात है। अप्लाई करने के लिए तो पहले ग्रहण तो करना है, पहले समझना तो है। पहले तो बराबर। हम मन और बुद्धि दोनों भी नहीं समझते हैं। मन बोलेगा नहीं, ऐसे कैसे। मैं स्वयं ऐसे थी कि मैं 10 साल पहले ऐसे बोलती थी। आई वॉज सिलेक्टिव, क्योंकि मैंने भगवत गीता जब मैं पढ़ रही थी, तो अच्छा, सारे इंटेलेक्चुअल लोग, यानी मैं स्वामी विवेकानंद जी को मानती थी, गांधी जी के भी स्पिरिचुअल गाइड गीता थे, स्वामी विवेकानंद की गाइड भी स्पिरिचुअल गाइड भगवत गीता थी। तो ठीक है, इसलिए मैंने पढ़ना शुरू किया। और उसमें कुछ कुछ श्लोक आए ना, जैसे 3रे अध्याय का 10वां नंबर का श्लोक, हाँ, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरो उवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो स्विष्ट कामधुक्। यानी तू रोज यज्ञ करेगा सबके साथ में, परिवार के साथ में, तो तुझे मोक्ष मिलेगा, आनंद मिलेगा, और तेरी सब मनोकामना पूरी होगी। और ये श्लोक अभी मैं 100 से ज्यादा सत्र मैंने लिए हैं अग्निहोत्र पर। अभी मैं कर रही हूँ अग्निहोत्र 8-10 सालों से। पर तब मैंने पता है क्या सोचा था? तब मैंने बोला था, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, हाउ कैन इट बी सो। ऐसे कैसे हो सकता है कि बस यहाँ पे आग लगाओ और आपको सब इच्छा पूरी होगी। दैट इज व्हाट माय थॉट वाज। आग लगाओ, हाँ, नॉट अग्नि प्रज्वलित करो। शब्द में अंतर लग रहा है, इसके भाव समझ रहे हैं।
हर शब्द हम्म में भाव होता है, इधर आग लगाओ या अग्नि प्रज्वलित करो। अग्नि ये हम्म देवता है, अग्नि के हम्म कारण ही हम लोग जिंदा है। हम्म जो प्राण चले जाते हैं यानी क्या होता है, उसमें का अग्नि तत्व निकल जाता है, ठंडा हो हम्म जाता है वो शरीर, उसमें प्राण नहीं रहते हैं, यानी अग्नि देवता नहीं रहते हैं, अग्नि हम्म तत्व निकल जाते हैं। और आज इनफैक्ट आप लोग ये मेरा फूड का एक सत्र जरूर अटेंड करिए, मैं फूड के ऊपर बहुत इलेबोरेटली बात करती हूँ, फ्रॉम भगवत गीता पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू, द हैबिट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। फूड हम लोग लेते हैं तो हम लोग फूड क्यों खाते हैं? एनर्जी गेन करने के लिए, और एनर्जी हमें भगवान, और कुछ लोग डायरेक्टली एनर्जी लेते हैं, जैसे सन योगी उमा शंकर है, जिनसे मैंने सन योगासन सीखा था, सन मेडिटेशन सीखा था, जो 12 साल हो गए हैं, जिन्होंने न कुछ खाया है कभी, न पानी पिया है, पानी भी नहीं पीते हैं वो, हाँ, सिर्फ सन एनर्जी वो डायरेक्टली ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए सेकेंडरी एनर्जी जो है, जो हम लोग प्लांट से लेते हैं, उस पर उन पे निर्भर करने का उन्हें मौका ही नहीं आता है। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज, सूर्य इज वॉट बट अग्नि। और अगर हम उस तरीके से देखेंगे और फिर हम सूर्य भगवान को नमस्कार करेंगे कि आप है इसलिए हमें है, तो कितना फर्क पड़ता है। वो तो है ना? यार। तो आग जलाओ, इधर आग लगाई, इज लाइक अ निगेटिव कनोटेशन ना, आग लगा दी, हम्म ये हम्म इसको आग लग गई, वो बिल्डिंग को आग लग गई, सब निगेटिव हम्म कनोटेशन। एंड अग्नि प्रज्वलित हुई, इट बिकम्स अ पॉजिटिव कनोटेशन। एंड व्हाई डज दैट कम एंड व्हेन डज दैट कम? व्हेन वी रियलाइज विद द इंटेलेक्ट। अभी कौन से लेवल पे है? फोर्थ लेवल पे। हमें इंटेलेक्ट से समझता है ना कि हमें जो भी हम अर्जित कर रहे हैं ज्ञान, ये हम्म इन तीनों के तो ऊपर है, तो ये तीनों को तो ये आराम से कंट्रोल कर लेगा। तो इंटेलेक्ट यानी बुद्धि जो है, ये हमारे शरीर, इंद्रिय और मन को कंट्रोल कर लेगी। तो जब वो समझ हम्म आ जाती है इंटेलेक्ट के कारण, हाँ अभी समझ भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आती है हमें, वो भी हम्म हम देखेंगे आज अगर समय मिलता है तो। हम्म वेल सो समझ आने के बाद में क्या होता है, हमारे भाव बदल जाते हैं अग्नि के प्रति। फिर हम लोग जो ज्योति लगाते हैं या जो दिया लगाते हैं, सो हम्म इज दिस दिया जस्ट आग? नो। हम्म हम्म अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमें इसके ही तरफ तो जाना है। और हम लोग ज्योति में से ही आए हैं, सबसे पहले एक रोशनी ही थी, ओमकार। ओमकार फिर एक वो धुनी हुई ओमकार, और फिर ओमकार में से हम लोग सब जन्मे। अभी आप लोग ये ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ये ग्रहण हम्म करने के लिए एटलीस्ट ये फोर्थ लेवल पे रहना होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल पे हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे कि हम इसमें से किस तरीके से आए या कैसे हो सकता है ये। हम्म ओके सो ये क्वेश्चन था, ये कोइंसिडेंटली हमारे आज के टॉपिक का डिस्कशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू था, तो हमने ये लिया। सो हम लोग आगे जाते हैं। लेट मी जस्ट म्यूट एवरीवन। ओके सो ये ना, जब मैं वो वीडियो एडिटिंग करती हूँ और वो क्वेश्चन आंसर्स बीच में आ जाए ना, तो एडिटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। सो हम लोग क्वेश्चन आंसर ना एंडिंग में लेंगे, और अभी वी विल आई जस्ट म्यूट एवरीवन एंड टेक क्वेश्चन आंसर्स एंडिंग में। ओके सो बिफोर वी प्रोसीड, वंदना जी, have we answered your question? Yeah, you can give a thumbs up. I can see you. Great. And I think everyone had this question and this issue also. So I hope it helps all. Let us see our next chapter. How much time do we have? Okay, we have 5 minutes. I'll share the screen. Yeah. Is the screen visible? Yes. Okay.
सो रिकैप, हमने फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर का रिकैप दो बार कर लिया है, तो अभी थर्ड बार वापस से। क्यों ये हम देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले हमने कर्मयोगी बनना है, और फर्स्ट चैप्टर अर्जुन विषाद, हमें डिलीमास जब आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, समस्या आते हैं जीवन में, तभी हम लोग ये पाथ पे आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आते। जीवन सुख से अगर चल रहा है तो भगवान के प्रति कोई आएगा ही नहीं। नेक्स्ट चैप्टर हमने देखा था, नेक्स्ट पार्ट देखा था, तो भगवत गीता के 18 चैप्टर्स है, इसमें हमने 3 भाग किए थे, 1 to 6 चैप्टर्स, 7 to 12 चैप्टर्स एंड 13 to 18 चैप्टर्स। 1 to 6 broadly talks about the foundation and about कर्म योग, and it gives us an overview। सबका संक्षेप में हमें पूरा सारांश बता देता है, और अर्जुन विषाद से शुरू होता है कि समस्या आने के बाद में फिर हमने किस तरीके से सारांश समझ के कर्म के अंदर हमने लगना है। बाद में जो है 7वें अध्याय से 12वां अध्याय, ये है भक्ति योग। तो हमने भक्ति किस तरीके से करना है, तो भक्ति जब हम कर पाएंगे ना, तभी हम आगे और जा सकेंगे, तभी हम भगवान से जुड़ सकेंगे। और इसका एक बहुत सादा सा उदाहरण, सिंपल सा, हम जो जानते हैं, मीराबाई। मीराबाई जिस तरीके से भक्ति भाव में बने रहते थे, उन्होंने जहर का प्याला भी पी लिया, पर वो उन्हें मार नहीं पाया, क्योंकि वो भक्ति भाव से उन्होंने ग्रहण किया कि ये तो मेरे कृष्ण का प्रसाद है। इतनी शक्ति है भक्ति में, और ये अलग अलग स्तर के ऊपर है ना, यानी आप कौन से स्तर पे है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे ग्रहण कर सकते हैं। जो यहाँ पे इंसान है वो कहेगा कि नहीं, भगवान इज, गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ मी एंड गॉड डज दैट। हम लोग है ना बहुत सारी चीजें सिर्फ पूजा, आरती, उपासना और ऐसे कुछ पद्धति से, यज्ञ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चाहे जो समस्या है जीवन में, एक तरीका ये भी है कि उस एनर्जी से कनेक्ट होना है, और वो एनर्जी के साथ में कनेक्ट होकर ब्लेसिंग्स रिसीव करके इन सब के ऊपर मात देना है। जो भी समस्या है शरीर लेवल के ऊपर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, जो भी प्रॉब्लम है, ऊर्जा के लेवल के ऊपर इसे ट्रीट करते हैं, बिकॉज एनर्जी इज ऑल दैट इज देयर। तो ये भक्ति भाव से आता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भक्ति। शब्द से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका अर्थ है, और अर्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो भक्ति भाव है। और यही भक्ति भाव इन्होंने 7वें से 12वें जो अध्याय है, ये हम देख लेते हैं इनका क्या है। तो 7th चैप्टर इज ज्ञान विज्ञान योग, तो नॉलेज ऑफ द विजडम। द नॉलेज एंड विजडम के ऊपर हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। 8th चैप्टर जो है ये अक्षर ब्रह्मा योग, दैट इज द इम्पेरिशेबल एब्सोल्यूट, व्हाट इज दैट। 9th चैप्टर इज राज विद्या राजगुण योग, द रॉयल नॉलेज, द अल्टीमेट नॉलेज। The 10th is विभूति योग, that is all the divine glories। देखिए ये ग्लोरीज करने की क्यों जरूरत थी। भगवान कृष्ण ने बहुत ग्लोरीफाई किया है, ऐसे स्वयं को बताया है कि यानी मेरा जो जन्म है, मैं मनु से भी पहले था। हमने 2nd अध्याय में देखा था कि तुम भी थे, मैं भी था। और अभी बताया है उन्होंने कि मैं कौन था। वो कृष्ण भगवान ने यहाँ पे उनके मूल स्वरूप का दर्शन दिया है, उनकी गाथा बताई है कि मैं ये था, मैं वो था, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। क्यों बताया है? उन्हें कोई ईगो नहीं था, अहंकार नहीं था, पर इसलिए बताया है ताकि अर्जुन को विश्वास आए कि ये सब चीज अगर उन्होंने की है तो कुछ तो होगा। हम लोग जब सुनते हैं ना लोगों से, डिवाइनिटी के बारे में भी सुनते हैं, तो लोगों से सुनने के बाद में विश्वास आता है कि अच्छा, देन यू बिकम ओपन टू रिसीविंग। इसलिए यहाँ पे वो डिवाइन ग्लोरीज बताए थे। और फिर वो डिवाइन ग्लोरीज बताने के बाद में 11th अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग, विजन ऑफ कॉस्मिक फॉर्म, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उनका विश्व स्वरूप का दर्शन दिया था। और तब यहाँ पे देखिए, जो भी अर्जुन जो भी दुविधा में था, वो सब दुविधा उसकी वो क्लियर हो गई थी, वो सरेंडर हो गया था। और फिर 11th अध्याय में वो जब रिक्वेस्ट करता है कृष्ण भगवान को कि आपका विश्व स्वरूप दर्शन मुझे दीजिए, और भगवान वो दर्शन देते हैं पूरी तरीके से। जब तक अर्जुन भक्ति भाव में नहीं आते हैं, तब तक कृष्ण भगवान दर्शन नहीं देते हैं।
पर पूरी तरीके से भक्ति भाव में आने के बाद में भगवान दर्शन देते हैं। आप जिस भी भगवान की, जिस भी देवता देवी माँ की आराधना करेंगे, भक्ति से करेंगे, तो वो दर्शन देते हैं। एंड देन दैट 12th चैप्टर इज द योग ऑफ डिवोशन। तो ये ग्रहण हम करने के लिए थोड़ा सा और समय लेंगे, और अग्निहोत्र के बाद में हम लोग दोबारा मिलेंगे। ये ग्रहण करने का आप तब तक प्रयास करें, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो फिर हम वो भी ले सकेंगे। So let me see you all, and there you are. So any questions on this? We can take that. क्वेश्चंस तब होते हैं, तब नहीं होते हैं जब हमने सब हजम कर लिया या कुछ भी हजम नहीं किया। तो क्या हुआ है? मैम भगवान दर्शन देते हैं, ये चीज मतलब नहीं एक्सेप्ट हो रही। हजम नहीं हुई है। सिंपल है, देखिए। सबसे पहले हमने पहले अध्याय में जो देखा, अर्जुन विषाद, यानी हमें जब जीवन में समस्या आते हैं ना, तभी हम भगवान का दरवाजा खटखटाते हैं। हे भगवान, प्लीज अभी तू ही हमारी रखवाली कर। देखिए अभी तो कुछ बचा नहीं है मेरे जीवन पे, तो तू थोड़ा कुछ तो कर। ऐसे मेरे जीवन में वही हुआ था, जो मुझे लगा था कि कुछ भी बाकी नहीं है, मेरे बच्चों भी मेरे से अलग हो गए थे वगैरह, या अलग कर दिया गया था, तो मुझे ऐसे लगा था अरे मैं अकेली रह गई हूँ, तो कुछ है ही नहीं। तो जो मैं ना, सबसे पहले तो भगवान पे फिर भी विश्वास नहीं था, एस्ट्रोलॉजर्स पे विश्वास। एस्ट्रोलॉजर्स के पास में गए, एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत सारे वो तोड़ के बोले, हाँ ये भगवान पे ये चढ़ाना, इस दिन ये जाना, इस दिन ये पूजा, ये मंत्र, ये जब सब किया, भक्ति भाव से नहीं किया था। जैसे शशि जी अभी बोल रहे हैं ना कि वो विश्वास नहीं आता है, पर जब आप वो करने लगते हो और उसके बाद में आपके जीवन में जो घटित होता है, आपकी ऊर्जा बदल जाती है। ऊर्जा बदलने के कारण आप वो फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी से अलाइन होके आप वो आपके जीवन में अट्रैक्ट करते हो, और फिर वो अनुभव आता है। और मुझे ऐसे इतने सारे अनुभव आए हुए हैं, बहुत सारे पहले भी उसके यूट्यूब के वीडियोस भी डाले हुए हैं, वो अनुभव का भी डाले हुए हैं। और फिर मेरा साइंटिफिक लॉजिकल माइंड, आई एम ऑल्सो साइंस स्टूडेंट, साइंस प्रोफेसर, एचओडी, तो वही सब इंटेलेक्ट लेवल के ऊपर वो बाधा बन गया था। वही सोचती थी, और फिर वो सारे क्वेश्चंस का आंसर्स जो अनुभव आए, उसका आंसर ये साइंस के पास था ही नहीं। और वही आंसर खोजने के लिए मैं ये अलग अलग बहुत सारे जो आए वो सारे, लिटरली सारे कोर्सेज किए। Because I had the time, I had the money, I could, and I wanted the answer, so I did all those things which I wanted that time. और फिर उसका आंसर मिला, ये क्या है। तो शशि जी, आप ये जीवन में आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे धीरे धीरे, आपको अनुभव आ जाएंगे, अनुभव आएंगे, फिर आप विश्वास करेंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं बोलती हूँ मेरे पे विश्वास करो, करो ही मत। और मुझे ये अधिकार ही नहीं है आपको बोलने का, क्योंकि मुझे भी किसी और पे विश्वास आता ही नहीं था पहले। अनुभव जब खुद को आया ना, तभी मुझे विश्वास आया। तो आप अनुभव तो लीजिए। और सिंपल फंडा है, देखिए फर्स्ट अध्याय में जैसे अर्जुन तैयार हो गए एटलीस्ट ना, दुख के कारण या जो भी दिक्कतें थे, फिर वो कर्म करने लगे। कर्म करने के बाद क्या होगा? कर्म करने के बाद में अगर आप भक्ति भाव से करते हैं, या भक्ति तो बचाने दीजिए बाद में, कर्म अगर आप कर्म योगी के भाव से करेंगे, तो आपको अनुभव आने लगेंगे। अनुभव जब आपको आएंगे, तब ऑटोमेटिकली आपकी भक्ति बढ़ जाएगी भगवान में, और भक्ति बढ़ जाएगी तो आपको भगवान ज्ञान भी दे देंगे, और ज्ञान अगर आ जाएगा तो आप दोबारा कर्म करने लगेंगे। तो देखिए चक्र है, ये चक्र देखा आपने, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वापस कर्म, भक्ति, ज्ञान। और इसीलिए भगवत गीता भी जो है, ये इसी टाइप में बोला है। स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स कर्म, फिर 6 चैप्टर्स भक्ति, और फिर 6 चैप्टर्स ज्ञान। ओके, आई नीड टू एंड फ्रॉम हियर, आई नीड टू लीव, मेरा अग्निहोत्र का टाइम यहाँ पे है। सो you all can remain and discuss. I have allowed everyone to unmute, and yeah, मैं आज लैपटॉप अंदर नहीं ले जा सकती हूँ। आई ट्राई टू लॉग इन फ्रॉम हियर।
मैम फिर से होगा क्या कंटिन्यू हाँ हाँ, अग्निहोत्र अग्निहोत्र के के बाद? बाद हम लोग 7:30 बजे वापस करते हैं ना। 15 मिनट ओके आप लोग बातचीत करिए। ओके मैम। या यस, शशि जी प्लीज टेक इट अहेड। हिरेन जी, क्रांति आगे ले जाओ। हिरेन जी, आपका अनुभव शेयर कर लो, आपका अग्निहोत्र नहीं हो रहा हो तो। क्रांति तुम भी अपने दर्शन दे दो, उठ जाओ थोड़ा। ओके, आई विल बी बैक। मेरी एक दुविधा और भी है, विच इज एट ए रैशनल लेवल, कि यस निष्ठा जी यू कैन से। महाभारत के टाइम कृष्ण अर्जुन को 700 700 श्लोका इन द वॉर, इन द बैटल फील्ड बता रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरा डाउट। मतलब गीता जो है वो कुछ 10 श्लोक वॉर के बीच में खड़े होके कोई एक इंसान दूसरे को एडवाइस दे रहा है। इंसान नहीं, मतलब भगवान है। बट फिर भी मुझे वो एज ए रैशनल माइंड वो लगता है कि 700 श्लोक देने का टाइम था वो लड़ाई के बीच में शुरू होने से पहले। वो वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन का आंसर मैम ही देंगे। मैं था। नहीं दे सकती। Yeah. और कुछ दुविधा या प्रॉब्लम आ रहे? नहीं, तो कोशिश तो कर रहे हैं कि अपन। एक्चुअली वो ये छोटी छोटी चीजों को अप्लाई करना बहुत जरूरी है, हाँ। तभी वो स्तर हमारा बढ़ेगा। yeah. सबसे पहले फूड से शुरू अगर करेंगे हाँ, कि एग्जैक्टली। तामसिक खाना को हटा दें, उसी हम्म। से बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। चेंज आ जाएगा। हाँ। हम्म। जैसे प्याज लहसुन है, हाँ, अब मैं ज्यादातर तो प्याज बहुत लहसुन कम में। कर दिया है, पूरा तो नहीं हम्म, बंद हुआ है मेरा भी, हाँ, बट या काफी एग्जैक्टली। कम कर दिया है, हाँ, अवॉइड मतलब कर। एक एक दो चीजें होती हैं जिसमें तो चाहिए तो वो करती हूँ। पाव भाजी है ऐसे, या दाल वड़ा कुछ बनाया तो। बट घर पे बनाना है वो तो बात, ये कोशिश कर रहे हैं कि बाहर का जितना हो सके कम खाना है। और घर पे प्याज लहसुन मोस्ट ऑफ द सब्जी में तो मैंने बंद कर दिया है। बट फिर भी कुछ तीन चार तो ऐसे हैं जिसके अंदर प्याज लहसुन डालती हूँ। और आप लोग अप्लाई कर रहे हो मैम की सब बातों को थोड़े थोड़े? कोशिश कोशिश कर रहे हैं। बाकी सबका क्या कहना है? जब बात बोलते हैं तब याद नहीं आता है, बट हाँ। बातों में कभी कभी वो आ जाती है बात। उस दिन मैं किसी से बात कर रही थी तो वो मैम का ये याद आ गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो नहीं, वो तो अवेयरनेस तो अपनी बढ़ी गई है, क्योंकि अपन उठते हैं बैठते हैं तो ये मैं ऐसे कर रही हूँ या मैं ऐसे कर रही हूँ, वो क्वेश्चन मन में आ ही जाता है। तो आई थिंक दैट वे वो प्रोग्रेस थोड़ा तो हो ही रहा है। और ये मेरा सेकंड चैप्टर का जो 42 नंबर का श्लोक है इंद्रियाणी, ये बहुत ज्यादा जगह अप्लाई होता है। हम्म। मतलब 42 मन नंबर। के स्तर पर हम जब बुद्धि के स्तर पर सोचते हैं तो बहुत हम्म। चीजें सॉल्व हो जाती है अपने आप। तो वो हम्म। अगर हम प्रैक्टिस में लाएंगे ना तो इट विल बिकम वेरी इजी टू अप्लाई। हाँ, इवन इन फूड, इवन इन जब फूड। हमारे सामने कोई टेस्टी चीज आता है बट वो हमारी हाँ। हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है, तो हाँ। हम उस वक्त अगर बुद्धि से सोचें कि इसका क्या इफेक्ट होगा हमारी बॉडी पे, और तो वो ये हम अवॉइड कर सकते हैं। एक बात है जो मैंने अप्लाई की है कि जबरदस्ती तो करना ही पड़ता है। जबरदस्ती ना करो वो थोड़े दिन तो नहीं होगी। यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू गेट हाँ, इनटू सम हैबिट। या। जैसे चाय कॉफी में भी एक हम्म। बार जबरदस्ती उसको छोड़ने पड़ती है। और मैंने पड़ती है। शाम की चाय तो मैं छूट गई, मेरे को मुश्किल नहीं हुई। बट सुबह की नहीं छूटती है। सुबह वाले ज्यादा मुश्किल लगती है। एक टाइम पीती हूँ खाली, लेकिन सुबह मुश्किल लग रहा है उसको तोड़ना। उसके मैंने रिप्लेस किया, खाली अदरक का पानी पी लूं। बट एकादशी वाले दिन वो कर लेती हूँ, बट बाकी सब दिन तो चाय लेती हूँ।
आई थिंक थोड़े मैंने दिन जब इन्फ्यूज करके पीजिए, उसको उबालिए मत, हम्म। फिर धीरे धीरे वो भी छूट जाएगी। वो भी छूट मेरी जाएगी। छूट गई है हाँ, ओ चाय। ये अच्छा टिक है, ये अच्छा ट्रिक। ऐसा हाँ, या नमस्ते हिरेन जी। नमस्ते। सॉरी, मैं अग्निहोत्र में था, बात नहीं कर पाया। और हाँ, जो आप बात बता रहे हो, आई थिंक सबका एक ही थीम है कि हमें जो लर्निंग आता है उसको कैसे अप्लाई करना है, राइट? वही आई थिंक वी आर कमिंग बैक टू दैट। और मेरे अनुभव से जो मुझे लगा है वो बताता हूँ कि कोई भी चीज़ करनी है तो उसका मोटिवेशन और उसका इंटेंशन होता है, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं, करेक्ट। राइट? तो ये अगर क्लियर होता है पहले, तो जैसे हम्म। आज अगर हम बात करें तो हम ये गीता की क्लास क्यों कर रहे हैं? आप बताओगे आप क्यों कर रहे हो? कोई शेयर करेगा? मतलब हर एक लोग अपना शेयर करेगा तो समझेगा अपने को। हम्म मुझे तो हिरेन जी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मैंने भगवत गीता में और डीप जाना, हम्म तो वो तो अपने आप मैम ने शुरू कर दिया क्लासेस। हाँ, नहीं वो बहुत अच्छी मैम का बात है आपका। पहले भी 3-4 बार किया है लाइट हाउस, और हाँ, भी 3 बार तो मैंने पहले हाँ जरूर किया है, ये हाँ 4th टाइम। मैंने भी हरे कृष्ण मंदिर का 2 किए थे, और एक हार्टफुलनेस का एक किया था। बट मैंने मैम का ही किया है, तो वो काफी चीजें तो बैठ गई है दिमाग में बार बार सुनते सुनते। तो इसमें कोई किसी को क्वेश्चन या शेयरिंग करना है? तो हिरेन जी, बेबी स्टेप्स लेने से इजी होता है। यस, तो आई थिंक सबसे Yes. अच्छा स्टेप है आप एक एक पॉइंट पकड़ो। बहुत सारा नॉलेज है पर आप लेट से एक पर से पकड़ के, मुझे मेरा खाना अच्छा करना है, या मुझे ये जो सीखना है उसमें सात्विक फूड लेना है, आप जो बोले कि, या फिर किसी को गुस्से पर कंट्रोल करना है, या किसी को ये करना है, तो एक चीज पकड़ो, उसको 21 दिन का चैलेंज आप ही खुद ही लो, और देखो आज मैंने किया क्या। सुबह डिसाइड करो आज मैं करूंगी, मैं रात को देखो किया क्या नहीं, और उसके बाद नेक्स्ट दिन वो करो। ऐसे 21 दिन करोगे, 21 दिन से 90 डेज का पीरियड बोलते हैं, जिसमें अपनी हैबिट फॉर्म होती है। तो अगर अपने को अप्लाई करना है तो हैबिट बनानी है, और हैबिट बनाने के लिए ये सबसे इजी तरीका है, एक एक चीज लेके करो, फिर दूसरी करो, तीसरी करो, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो सिस्टम बैठ गई होगी कि वो जो भी आप सुनते हो उसको अप्लाई करने का ही आपका हैबिट रहेगा। तो ये मेरा शेयरिंग है कि कैसे अप्रोच कर सकते हो अप्लाई करने के लिए। और दूसरा है ग्रुप, क्योंकि हम अकेले करते हैं तो कभी कभी मोटिवेशन चला जाता है, पर अगर दूसरा कोई अकाउंटेबल पार्टनर होता है, ग्रुप होता है, तो आपको वो मोटिवेशन, मैं डाउन हुआ तो दूसरे को देख को आपको इंस्पिरेशन मिलता है, या दूसरा अपने को हेल्प करता है, ये प्रॉब्लम है तो कैसे करें, तो ग्रुप का एक फायदा होता है। तो दो चीज अगर हम करते हैं तो अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, मैम आ गई है, और कुछ क्वेश्चन या कुछ शेयरिंग करना बता दीजिए, नहीं तो फिर मैम ले लेगी। ये हिरेन जी ने आज उनके मुख दर्शन दिए हमें, तो हम्म उनके पास देख के क्या लगता है आपको? सो उनका ना एक छोटा एक बैकग्राउंड देती हूँ। तो ही इज अ मैनेजर इन सीमेंस कंपनी। आईआईटी में मास्टर्स उन्होंने किया, एंड पहले ना 3 साल पहले, व्हेन आई थिंक ऑलमोस्ट 3 years दैट यू जॉइंट मी होलिस्टिक सेंटर। हाँ, 21 days होलिस्टिक लाइफ के प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेंट थे, विच आई वेरी विविडली रिमेम्बर, बिकॉज बहुत ऐसा एक गुड बॉय सिंसियर बच्चा कैसा रहता है ना, स्कूल जाने वाला एकदम, वैसे वैसे वो थे। हाँ, बहुत रिलीजियसली होमवर्क करते थे, और होमवर्क का वो चार्ट वगैरह भी बना के शेयर करते थे। और मैंने वहां पे बोल दिया था कि अभी अगर कोई होमवर्क जो करेगा ना, उनके लिए नेक्स्ट सेशन रहेगा, नहीं तो नो एंट्री। एंड ही वॉज द ओनली पर्सन टू डू द होमवर्क। एंड वो अकेले मीटिंग में आए, ही वॉज फीलिंग सो ऑकवर्ड कि अरे बाकी के लोग नहीं आए, मैं उनको फोन करूँ क्या, मैं उनको ये करूँ क्या। तो ऐसे रिलैक्स रिलैक्स हो जाएगा। एंड दैट टाइम है ना, ही यूज टू बी क्लीन शेव्ड पूरा, कुछ दाढ़ी मूछी नहीं नहीं है। एंड बाद में ये कोरोना टाइम में ही ज्वाइंड ये एमी होलिस्टिक सेंटर, एंड गॉट इन्फ्लुएंस्ड विद दिस नेचुरल लिविंग, दैट। एंड एक बार ऑफिस में गए तो ऐसे ही दाढ़ी वीढ़ी रख के, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे ही गए। So being the manager that there at Siemens, so his boss also asked him कि ऐसे कैसे, I mean how are you like this now? So small changes happen, but बहुत बार क्या होता है, हमारी एक्सटर्नल दुनिया भी ना हमें गवर्न करती है। Corporate world was demanding that he stays like that with the ironed
shirt and clean shave and pay attention to your looks. तो वो चीजों के अंदर अगर हमने, और खुद का ही चॉइस है ना वो कंपनी में जाना, तो वहां पे अगर हम गए हैं तो वो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस ऑटोमेटिकली दे आर बाइंडिंग ऑन अस, है ना, या हम पे लागू पड़ते हैं वो, फिर हम उसके शिकार बन सकते हैं. So yes, so Hirenji, you can see him now, and maybe I think he also anyway. So Rashi, you wanted to ask something, you can go ahead. Yes. मैम वंदना जी का भी एक क्वेश्चन था और वो शायद सभी का क्वेश्चन है. जी, लेते हैं. Yes, Rashi जी. नहीं, related to what Hirenji just shared, I wanted to ask कि जैसे 5 बजे उठना, मॉर्निंग में अर्ली उठना, वो मुझे बहुत सालों से इट यूज्ड टू बी लाइक माय ड्रीम, कि मुझे जल्दी उठना है, सब करना है. आई वांट टू गेट इनटू अ डिसिप्लिन एंड अ हैबिट. आई न्यू व्हाई, मुझे पता था व्हाई, बट आई नेवर कुड डू इट. Now you're doing. Yeah, even if I have done it, I joined a yoga class also just to be like in that discipline. वो सब हो रहा था, but Monday to Friday class है तो Saturday फिर से सो जा रही थी. So I mean, and I was really looking for a group where I could do this. Yes. Then I joined one 5:30 challenge also, but उसमें भी मेरा नहीं हुआ. Right. But I'm just wondering कि मुझे पता है why and everything, why it did not happen. And but with this group, it has happened. I don't know how. I'm also wondering. I can, actually go back to sleep. I can do that, but I don't know why it has happened with this. I'm also, it's like a question in my mind. The answer is energy. Everything is energy. And again, energy is what dictates everything. हमारे थॉट्स, हमारा बिहेवियर, हमारे इमोशंस, ये सब एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. Yes, thank you, Rashi ji, for your sharing and this honest say. So to help us understand better, we also understand कि everything is energy. हमने न्यू ईयर न्यू ईव में भी वही किया था, न्यू मी में प्रोग्राम की, we change our energy. How? With a positive thought. एंड इनिशियली यस, हमको हैबिट फॉर्म करने के लिए हमने देखा था 6वें अध्याय का 5वां नंबर का श्लोक, वी हैव टू फोर्स आवरसेल्फ इन द स्टार्ट. और बाद में इतनी आदत हो जाती है, जैसे अभी मैं तीखा खा ही नहीं सकती हूँ, मैं तामसिक अगर कुछ खाया तो मेरा पेट ही गड़बड़ हो जाता है. अल्टीमेटली योर बॉडी विल बिकम सो यूज टू द वंडरफुल सात्विक फीलिंग ना, कि यू वोंट फील लाइक हैविंग तामसिक या तामसिक कुछ भी. हाँ, तामसिक आहार यानी तामसिक फूड ही नहीं है सिर्फ. तामसिक आहार यानी कुछ भी तामसिक हम हमारे 5 इंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं वो सब तामसिक आहार है. जो आंखों से देखते हैं, पढ़ते हैं, कानों से सुनते हैं, जो सांस लेते हैं और जो फील करते हैं, सब चीज तामसिक है. दैट डिक्टेट्स अस. राइट. सो शैल बी, कुछ क्वेश्चन था, बता रहे थे क्या आप शशि जी? मैम हमें भी क्वेश्चन है, लाइक यू शेयर्ड दैट कि नॉन स्पाइसी फूड, लाइक हम लोग स्पाइसी नहीं खाते हैं और मेरा खाना तो उससे भी कम है, पर फिर हमारा फैमिली जब भी ट्रैवल करता है और ये सब करता है तो मुझे ये लोग सब फिर बहुत परेशान होते हैं कि अब तुम क्या खाओगी, और फूड को लेके फिर बहुत इश्यू होता है. और हमारे हस्बैंड तो काफी टाइम से प्रेशर डाल रहे हैं कि यू स्टार्ट ईटिंग एवरीथिंग अगेन. हमने क्या ऑनियन गार्लिक बहुत टाइम से छोड़ दिया है, लेकिन मोर देन 2 years नाउ. और स्पाइसेस भी मुझे अब, स्पेशली चिलीज, तो तो ये वो क्वेश्चन बहुत क्या अच्छा आता है है? फैमिली में से मैम कि आप क्यों छोड़ा है कि यू स्टार्ट. और स्पेशली जब अब्रॉड ट्रेवल करते हैं ना मैम, तो बहुत बहुत दिक्कत होती है सबको. आपका क्वेश्चन इज कि आपको घर पे फोर्स कर रहे हैं ऐसे? हाँ, और मैम उस चीज को फिर जब हम प्रैक्टिकली जब लाइफ में मूव करते हैं ना, तब इशू आता ही है फूड को लेके स्पेशली, कि फिर अब क्या Ask me your खाओ. question. Ask me your question. Put it in a question form. हाँ, तो मैम जब हम ये नॉन स्पाइसी फूड की तरफ चले जाते हैं, फिर जब हम खाते हैं ना तो तकलीफ होती है. तो और जो स्पेशली घर में आपका मैनेज हो जाता है, बाहर कैसे करें उस चीज को, क्योंकि एनवायरनमेंट में वो चीज अवेलेबल ही नहीं होती उस तरह की. Okay. So your question is complete? या Okay.
हंड्रेड्स ऑफ पीपल आई नो जो मेरे जितना तीखा भी नहीं खाते। मैं तो कभी बाहर जाती हूँ तो डाइजेस्ट हो जाता है, करवा लेती हूँ ना थोड़ा सा हल्का सा तीखापन जो रहता है वो। बहुत सारे लोग, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी, एक्चुअली उन्हीं के कारण मुझे ये आदत लगी है। तो स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी जब यहाँ थे, महीना भर वो घर पे रुके थे। वो बिल्कुल सा इतना सा भी तीखा नहीं खाते हैं, इतना सा भी नहीं। यानी उनको सिर्फ बघार में हरी मिर्ची डालते हैं और निकाल देते हैं तो वो भी नहीं उन्हें चलता था। तो उनका इतना वो शरीर ऐसा हो गया था ना ऑटोमेटिकली विथ हिज सिंस 50-60 years ऑफ साधना एंड दिस लाइफ। तो अलग अलग कहाँ बनाए स्वामी जी, मैं और भूरा भाई, योगी राज भूरा भाई थे। तो तीनों का खाना साथ में हम लोग विदाउट एनी मिर्ची बनाते, मैं बनाती थी। यानी ये खाने के कारण ऑटोमेटिकली मैं इतना सा भी मिर्ची जो खाती थी ना, 10 रुपए की मिर्ची, जो मैं 2-3 साल पहले की बात कर रही हूँ, स्वामी जी अभी पिछले साल ही यहाँ पे थे, एग्जैक्टली अ ईयर अगो। तो तब से उतना भी कम हो गया, यानी 5 रुपए की मिर्ची भी बंद हो गई है। स्वामी जी बाहर क्या खाते हैं। और वैसे ही एक वो पराग भाई करके है जो वो गुरुकुल जिनका है ना राजकोट में। पराग भाई तो पता है जर्मनी 12 दिन के लिए गए थे, उनका कंपनी है वो, एक कंपनी का एक एग्जीबिशन में गए थे 12 दिन के लिए। तो पराग भाई बाहर का भोजन भी नहीं करते। यहाँ पे घर पे आए तो घर का खाते हैं, मैंने जो बनाया वो मेरे हाथ का खाएंगे। प्रिफर करते हैं कि इंसान ही बनाए, काम वाली बाई नहीं। मैंने बोला 12 दिन आप जर्मनी गए, मैं तो बाहर जाती हूँ ना, तो मैं बाहर जाती हूँ तो मैं बाहर तो मैं खा लेती हूँ। पानी पूरी, पानी पूरी तो आई ईट आउटसाइड। कोई चीज को ना ऐसे ये नहीं है कि बहुत ज्यादा इच्छाओं को मारना नहीं है। देर इज अ चेंज। नाउ व्हाट आई डू इज आई मेक अ वेरी हेल्दी वर्जन ऑफ पानी पूरी, आई मेक अ वेरी हेल्दी वर्जन ऑफ बटाटा वड़ा विदाउट फ्राइंग ऑल्सो। कोई भी चीज आप मुझे बता दो, आई मेक अ वेरी हेल्दी वर्जन ऑफ दैट। इनफैक्ट उसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पे अभी ये भी है ना, हिरेंज इज देयर। सो एक बार है ना, मैं मेरी बेटी और हिरेन जी, हम लोग यहाँ पे केक बना रहे थे, मिलेट का केक। अच्छा केक बनाना है तो उसको सात्विक कैसे करना है, केक तो तामसिक हो गया ना, मैदा एंड शुगर एंड दूध, ऑल दोस थिंग्स, सोडा वगैरह। तो मैंने बोला नहीं मिलेट का करेंगे, तो सात्विक सात्विक केक करेंगे। तो कैसे करना था, तो माई डॉटर इज नॉट मच ऑफ अ कुकिंग वाला फैन। तो हिरेन जी को मैंने बोला, तो एंड अच्छा फर्स्ट टाइम वी वर गोइंग टू मेक, ट्रायल था। तो हिरेन जी सेड वेट वेट, उन्होंने उनका वो मोबाइल वगैरह निकाला, रेसिपीज। बोले मेजरिंग मशीन है क्या, वो कितने कितने ग्राम्स होता है वो सब मेजर करना है। मैंने बोला छोड़ो आप, सड़को। तो वो सड़क गए। हिरेन जी आर यू देयर, कैन यू कम ऑन द स्क्रीन विथ योर। सो whenever you come back, just come back on the video हिरेन जी। तो मैंने उन्हें बोला कि सर को आप, एंड मैंने फिर बाद में ना लिया, एक ही मंत्र था मेरा। क्या था मंत्र, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोला और डाल दिया, ओम नमः शिवाय बोला डाल दिया। तो मैं शक्कर नहीं यूज करती हूँ जो केमिकल वाली है, तो उसको रिप्लेसमेंट नेचुरल खंडसारी शुगर जो रहती है वो वाला था। आटे की जगह मिलेट का आटा था। तो इस तरीके से हमने सात्विक बनाया, और बेकिंग पाउडर सोडा मैंने ओम नमः शिवाय बोला और डाल दिया, शक्कर भी उस तरीके से डाला, डाल दिया। एंड हिरेन जी वॉज, इमेजिन हिरेन जी, हाँ आईआईटी के मास्टर्स एंड 10-12 साल यूएस में रहे थे। तो ही वॉज लाइक टोटली, उनका क्या माइंडसेट था, इंटेलेक्ट लेवल के ऊपर अटकी हुई गाड़ी थी। तो ही वॉज लाइक टोटली ऐसे अमेज्ड। मन ही मन में उन्होंने बोला, जो बाद में उन्होंने हमें बोला कि मैंने तब सोचा था कि ये ऐसे कैसे होएगा, केक कैसे होएगा, कुछ तो बहुत घटिया सा चीज होगा, यानी ठीक नहीं रहेगा, प्रोबेबली खा ईटेबल नहीं रहेगा, हम खा नहीं सकेंगे। और होने के बाद में इतना टेस्टी हुआ। एंड दैट टाइम ही शेयर्ड कि उन्हें पहले ऐसे लगा था कि ये तो बनेगा ही नहीं केक, ऐसे थोड़ी केक बनता है। बट with the divine energy you flow, he guides you and things happen, things manifest. Then you don't need any information. The information from the net की केक की रेसिपी क्या है, कैसे डालना है, की जरूरत नहीं होती है। डिवाइन नॉलेज के थ्रू चीजें घटित होती है। दिस इज वॉट इज अलाइनिंग योर सेल्फ टू द डिवाइन एनर्जीज। हिरेन जी आर यू देयर? Okay, looks like he's not there. मैम तो मैम वंदना जी, कैसे निष्ठा जी manage के था?
या ये कंटिन्यू प्रेमलता जी। सॉरी मैम, उन्होंने फिर जर्मनी में कैसे मैनेज किया था 12 days विदाउट? Yes, that's the दिस big लाइक question. माय आंसर इज येट टू कम, सो आई एम Yes. So now see the change in your question. So now that is the question. And for this question to come, I was waiting and narrating this thing. पहला क्वेश्चन क्या था प्रेमलता जी का? सब लोग ये देखिए, देखिए प्रेमलता जी का क्वेश्चन क्या था पहला वाला, बताइए कौन बताएगा? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस, सब मुझे बोल रहे हैं कि चेंज करो। I'm and something main she had said. Anyone remembers that? What was her question? प्रतिभा जी आप शायद अनम्यूट है, आप क्या बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा। She was saying it is very difficult to adjust outside. Now she is looking for what should I do instead of. वेरी नाइस। अर्लियर शी वॉज एट द सेकेंड लेवल की सिर्फ डिफिकल्ट नहीं है, बाहर तो हो ही नहीं सकता है, बाहर जाके तो मैनेज ही नहीं हो सकता है, तो शी वॉज लाइक अ शी वॉज लाइक दिस फर्स्ट, है ना, कि हो ही नहीं सकता है। अभी क्या हो गया है, ऊपर आ गए, थर्ड लेवल पे आ गए कुछ शेयरिंग से, अभी वो ऐसे हो गए हैं। अभी क्वेश्चन क्या था उनका? यस प्रेमलता जी, आपका क्वेश्चन कि ये कैसे हो सकता है। ओके, सो ये कैसे हो सकता है अभी सुनिए। सो नाउ यू बिकम रिसेप्टिव, नाउ व्हाट कम्स विल यू नो हैव, इट विल गो इन, अदरवाइज इट विल नॉट गो इन। ओके, तो वो घर से है ना, आप लोग तो वो गुजराती एटमॉस्फेयर में भी रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, सो थेपलो, खाखरो, हांडवो एंड वो रेडी टू ईट मिक्स, ये वो लेके जाते थे, होममेड, हाँ, and he survived on all those things. So it is possible, it is just that attention जहां जाता है एनर्जी वहां जाती है। if you say you can, then you can. if you say you can't, you can't. You have to first choose, your intellect will first help you make a choice कि I want to do it, and then when that want to do it comes now, then the question will come, how do I do it? And then when you say how do I do it, then the answer will come, these are the ways that you can do it, and it can be done. So there are options, क्योंकि अगर लेना भी है कुछ वैसे, तो there are options कि तीखे के बिना भी मिल सकता है, क्योंकि उन्हें इतना सा भी लेते तो डिसेंट्री हो जाती है, और बाहर ट्रैवलिंग में वो अवॉइड करते थे टोटली। सो और डिसेंट्री सबको नहीं, हमें नहीं होगी, उन्हें 50 साल के बाद अभी हुई है। तो उतना शरीर वैसा ये हो गया है, और बहुत मिल जाता है, सादा इडली खा लो, सांभर मत लो, यू गेट लिटिल लिटिल, बिना इसका आप केचप बना सकते हो, केचप यू कैन कैरी विथ यू विदाउट तीखा, सो मेनी थिंग्स, दैट ड्राई चटनी यू कैन मेक एंड यू कैन कैरी विथ यू, वो भाकरी वगैरह रहता है, एंड थेपले तो रह जाते हैं 8-10 दिन। सो डू यू गेट योर आंसर नाउ प्रेमलता जी? also जब हम बचपन में like around 25 years ago, 25-30 years ago, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, our time used to be, we were in slow moving life था हमारा, all of us, we used to, पता था कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, रात ऐसे हो रहा है। और आजकल ऐसे लगता है कि मॉर्निंग, आफ्टरनून बस चलते जा रहा है और रात आ भी गई, और यू नो ना अभी सुबह की तैयारी करनी है। तो अभी ऐसे वो फीलिंग आ रहा है बहुत, राइट, भाग रहा है जैसे टाइम। इवन मैं क्लॉक को देखती हूँ, देखते देखते ही 1 घंटा ऐसे फास्ट हो जाता है। राइट। अभी ये जो आपने एग्जाम्पल कहा, अलग अलग मनस्थिति के वक्त भी इसी कलयुग में, हाँ, आप ही और स्वयं भी हो ना, आपकी मनस्थिति भी जब अलग अलग रहेगी ना, तब आपको समय अलग अलग प्रतीत होगा। जैसे एक अच्छी से बताया गया है एक एग्जाम्पल के जरिए, कि एक इंसान, एक ही इंसान, एक लड़का है जो उसके गर्लफ्रेंड के साथ में 2 घंटा बैठा है, पर उसको लगेगा अभी 2 मिनट ही हुए, और अगर वो सिर्फ 2 मिनट मई के गर्मी, दोपहर के गर्मी में गाड़ी में बैठा हुआ है, बंद है खिड़कियां, एसी बंद है, गाड़ी बंद है, तो वो 2 मिनट भी उसको 2 घंटे जैसे लगेंगे। क्यों लगेंगे, यानी किसको लगा?
मन को लगा। क्यों लगा? क्योंकि मन के नीचे शरीर और इंद्रिय है, ये पेन में थे, सफरिंग में थे। धूप में गाड़ी के अंदर बंद, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत हीटेड गाड़ी, हीटेड, नो ब्रीदिंग, नो वेंटिलेशन, नो कूलनेस। इस नीचे के लेवल अनकंफर्टेबल हो गए तो मन ऐसे बोला कि अरे बहुत ज्यादा समय हो गया। वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और वही गर्लफ्रेंड के साथ में वो बैठा, तो वो और चाहिए था ना, मन को वो चाहिए था, तो इसलिए वो 2 घंटे भी 2 मिनट हो जाते। सो इट इज ऑल यानी डिपेंड्स, इट कीप्स चेंजिंग। ओके, सो वन मोर थिंग, ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस का आंसर्स देना और रोज आप जीवन में क्या अप्लाई कर रहे हैं ये शेयर करना अनिवार्य है, अगर आप अलग नेक्स्ट मीटिंग में आप आना चाहते हैं तो। ओके, सो आई एम लाइक दैट यार, रिंग मास्टर। ओके, सो जरूरी है। एक क्वेश्चन है, वी आर टॉकिंग अबाउट एलिवेटिंग आवर एनर्जीज ऑल द टाइम, है ना? तो वो कैसे करना है? there are thousands of ways, and right now what we are doing is one way of elevating energy only। कि हम भगवत गीता से जुड़े हैं, हम भगवान कृष्ण की जो वाणी है उससे जुड़े हैं, और सिर्फ जुड़े नहीं है, सिर्फ गीता पढ़ना भी उससे जुड़ना है, पर पढ़ के जब हम और समझेंगे तो उससे और अधिक जुड़ना है, और अधिक एलिवेट होगी एनर्जीज। और अगर हम उसे अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा अधिक और एलिवेट होंगे एनर्जीज। देर इज नथिंग सो मच एलिवेटिंग एज अप्लाइंग भगवत गीता इन योर डेली लाइफ। बाकी बहुत सारे हजारों चीज है हम लोग जो बोलते रहते हैं, सात्विक आहार, सात्विक विहार, सात्विक विचार, सात्विक आचार, सात्विक एनवायरनमेंट, नेचर के साथ जुड़ना, कंक्रीट जंगल से दूर जाना, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, केमिकल प्रोडक्ट्स है, इसका इस्तेमाल नहीं करना। आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग ऑल द सोप्स, शैम्पूज, कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक्स। आप मेरा 8-10 साल पहले वाला फोटो देखेंगे तो पहचान ही नहीं सकेंगे। रेड भड़क लिपस्टिक एंड मेकअप एंड काजल एंड लाइनर, एंड being a HOD, I felt I had to go like that, to look like a HOD. तो even that time, even now, I mean, I say I'm 16 years, but अभी तो ठीक है, बाल सफेद हो गए तो थोड़ा उम्र दिखता है। तब तो है ना, लोग यानी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते थे तो तब भी उन्हें मैं छोटी लगती थी, तो बड़ा दिखने के लिए भी ऐसे कभी कभी वो करना पड़ता था। सो आई हैड टू स्टे लाइक दैट, बट नाउ आई हैव नॉट यूज्ड एनी। मेरा लिपस्टिक का डब्बा इज लाइक हंड्रेड्स ऑफ लिपस्टिक्स अभी भी है पड़ा हुआ, बीच बीच में मैं बांटते रहती हूँ, एंड स्टिल देयर कि जितना चाहिए वो। बट आई हैव नॉट यूज्ड एनी ऑफ दिस। क्यों? एनर्जी बढ़ाने के लिए। नो, मेरे वो क्रीम के बिना या सनस्क्रीन के बिना कोई कैसे रह सकता है, ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछा था मेरे एक नेचुरलिस्ट फ्रेंड है नीतू बेन को, तो उन्होंने बोला था मैं तो कुछ नहीं लगाती हूँ। आई वाज सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैं भी नहीं आजकल तो बोलते हैं सनस्क्रीन लगाओ नहीं तो बर्न हो जाएगी, और मेरे को हो जाता है स्किन बर्न। यस, बोलते हैं वैसे, और वही आपको एक्चुअली हानि पहुंचाते हैं। ये जब मैंने एनर्जी में स्वयं, अभी तो एनर्जी के मशीन से मैं गिनती हूँ तो मुझे पता चलता है। वो हमने डेमो देखा भी था लास्ट टाइम, हम एक आधी सेशन और वो डेमो देख सकते हैं। और मैंने पास में वो केमिकल पहले के साबुन है, सब मैंने जमा करके रखे हैं वर्सेस द नेचुरल थिंग विच आई यूज नाउ। सो दैट इज व्हाट, टूथपेस्ट सुबह उठते बराबर इस्तेमाल करते हैं आप, दैट इज क्रिएटिंग, उसमें फ्लोराइड होता है, सोडियम लॉरियल सल्फेट होता है जो जहर है। आपकी एनर्जी वो डिटोरेट ही करेगा, आपकी एनर्जी जाएगी ही उससे। आप रह रहे हैं ऐसे मकान में, उसका वीडियो है वो डैरिल जी के प्लेटफॉर्म पे, हाउ टू मेजर गुड एंड बैड एनर्जी, उसका सेशन लिया था मैंने, वो भी है वहां पे। या घर का नेचुरल आर्किटेक्चर में भी वो मेजर, हाउ टू मेजर, इसके यूट्यूब के वीडियोस है। नेचुरल घर में एनर्जी आपकी बढ़ जाती है, सो एनर्जी इज एलिवेटेड। सीमेंट कंक्रीट के इसमें घट जाती है। ये पीछे आपने देखा ना, ये गोबर है मेरा, ये पूरा दीवार गोबर का है, ये गोबर का है, मैंने खुद गोबर से इसको लिपा है। तो मी होलिस्टिक सेंटर ऑफिस है, मी हेल्दी शॉपी, वो उसमें तो मैंने नीचे का फ्लोरिंग उखाड़ दिया है। अच्छा, और मैंने स्वयं किया है वो, मैं और विशाल भाव हम दोनों थे, वी डिडंट इवन हैव अ लेबर दैट टाइम। मैंने स्वयं ये हाथों से पूरा किया है, विशाल भाव ने खुद फर्नीचर बनाया था, एंड आई यूज्ड टू असिस्ट इन फर्नीचर मेकिंग एंड ऑल दिस थिंग। वाओ।
I had asked her कि आप meditation regular करेंगे तो आपका energy level change. मेडिटेशन करिए. She's coming in the morning again, and I'm very happy to see her. Yes. She's like my buddy. Vandana, you used to come for meditation previously. Yeah. Very regular in meditation. And I put her a message कि मैम आप आइए, because I remember she is also having asthma as she shared, and I wanted her to have the benefit. मैं meditation के साथ ये कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत benefit है honestly. In So I fact, wanted, मुझे दिल से हो रहा था कि आपको भी ये help मिले and you go through it. Maybe immediately result ना भी मिले, I cannot guarantee for anybody. But over a period of time, ma'am, definitely you will feel the difference. but today I want to share. Things you can do. See, Vandana ji, one more thing to add. Thousands of things you can do, but you have to start with one small ant step at a time. एक स्टेप आप लीजिए. आप लेंगे नहीं, आप खुद करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा. और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल कि हम सब जानते हैं मेडिटेशन करके एनलाइटमेंट मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है. पर करने बिना नहीं मिलेगा ना, करने के बाद मिलेगा. और सबको मालूम है, फिर भी कौन करता है? 8 घंटे कौन बैठता है ध्यान में? मालूम होने के बावजूद भी नहीं बैठ रहे हैं. तो फिर कैसे मिलेगा चेंज, एनलाइटमेंट, मोक्ष? नहीं मिलेगा. करने के बाद ही मिलेगा. तो करना इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट. एंड मैम इनका एक और बीच में इन्होंने वो, आप जब सनस्क्रीन और उसका बात कर रहे थे ना, तो मेरा सेम था कि मैं अगर सन में इवन 2 मिनट के लिए भी कपड़े सुखाना है या लेने जाना है तो भी मेरे को रैशेस हो जाते थे अगर सनस्क्रीन ना और ये सब. और अब मैं सन बाथ लेती हूँ without applying, and I enjoy. Suddenly there are so many changes. पर मैं ये सब चीजें over a period of time से workout कर रही थी through different. तो धीरे धीरे एनर्जी अपने आप जब चेंज होगा ना, तो सन एनर्जी अपने को लाइफ देगा. It will not take away from you. It will give you. This is what I have learned now. And thank you for sharing that mudra also shared about. I've started doing that as well. वो भूल जाते, एक दिन किया फिर भूल गए. Like you are saying, मंजूश्री दी, कि बिना किए वो फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलता है. That's true. करना जरूरी है. तो इतने हजारों चीज हमने ऑलरेडी बताया है, और आपको तो लाखों चीज वैसे भी पता है, पर आप इम्प्लीमेंट करिए तो फिर होगा. Right? All right. So, in fact, I also do sun meditation, Surya Arghya, Surya Namaskar, and sun meditation is what I do then after Agnihotra. So, you can also do that. I'm sharing so that you can think of doing it too, because that is the source of energy. And तो धूप ही नहीं आई है यहाँ पे. But anyway, let us still get connected to the, at the mental level, we can still connect with the sun, the God sun, Surya Bhagwan. तो चलिए हम लोग समाप्ति करते हैं इसका, एंड देन वी विल कैरी ऑन आवर डिस्कशंस ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. Monday. नाउ दिस इज द ओनली व्हाट्सएप ग्रुप ब्रह्म मुहूर्त का और ये भगवत गीता का जो ओपन है पोस्टिंग के लिए. बाकी हमारे जो भी 100 के ग्रुप्स है, 50-60 ग्रुप्स है, सबके अंदर मैसेजिंग बंद किया हुआ है. Why it is open here? So that you share what you are applying in your life, because unless you apply, you will not feel the change. And you have to apply if you have to get an opportunity to attend this next session. Otherwise, I am very strict in that case. हाँ, जिसने नहीं अगर शेयर किया तो फिर नेक्स्ट सेशन से नहीं आ सकते, बिकॉज अगर अप्लाई नहीं कर रहे तो फिर फायदा ही नहीं होगा ना. आपको होगा ना हमें होगा. And I don't do this. I see this. I'm not charging you na for this thing, but why I do this? Why do I do this sessions? Normally people do for money na. For seva bhav and to help others. And how will that happen if you don't implement and don't apply that? So the real pleasure comes when that change happens, that sakaratmakta and satvikta and beyond satvikta also goes. Huh? So, chaliye, so keep sharing, and let us end with that prayer. Chaliye. So I think on cloudy day today, प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना से समाप्ति करेंगे. डिवाइन एनर्जीज ग्रहण करते हुए कृतज्ञता से, कृतज्ञ भाव से ओमकार और प्रार्थना.
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम् नमस्ते शुभ दिवस थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते। थैंक यू मैम।